Hello students, today we are sharing with you chapter wise and unit wise marks distribution in a compact form, just in the form of a table. And we will discuss about new pattern for board examination 2024 for mathematics, and definitely it will be very helpful for you to decide your revision and exam strategy. Exam pattern and detailed marks distribution we have already shared. Link is given in description box. Now have a look on this chart. This chart is prepared on specimen question paper given by the council. आप लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर को भी देख सकते हैं, उसमें एग्जैक्टली वही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हुआ था जो उस साल के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में शेयर किया गया था, और सेम पैटर्न इस बार भी फॉलो होगा. चलिए पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की. योर एग्जामिनेशन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. दोनों सेक्शंस 40-40 मार्क्स के होंगे. सेक्शन ए इज अ कंपल्सरी सेक्शन एंड सेक्शन बी में आपको ऑप्शंस मिलेंगे. Section A will contain 3 questions, question number 1, 2 and 3. Section B में आपको 7 questions given होंगे 4 से लेके question number 10 तक, and you have to attempt 4 questions out of these 7 questions. In compulsory section, question number 1 will be of MCQs question and there will be 15 MCQs. Question number 2 and 3 will be subjective questions based. There will be 3 parts in each question. Question number 1 आपके 15 मार्क्स कवर करेगा. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4 मार्क्स के ये 3 पार्ट्स होंगे, मेन 12 मार्क्स कवर होंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 में 4 एंड 5 ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा. क्वेश्चन नंबर 1 के 15 MCQs ट्राई करने के लिए आप देखिए, अगर आप अपने सिलेबस को देखें तो देयर आर 7 यूनिट्स एंड दीज 7 यूनिट्स विल कवर 22 चैप्टर्स. तो 15 MCQs जो आपके होंगे वो 15 चैप्टर्स में से कवर होंगे, और इन MCQs की प्रैक्टिस आपको अलग से करनी होगी. MCQs वीडियोस बेस्ड ऑन एवरी चैप्टर इज अवेलेबल ऑन अवर चैनल. देखिए कंपल्सरी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जिसमें आपको ये 6 पार्ट्स कवर करने हैं, इसके लिए अगर आप इसकी एनालिसिस अगर आप करें तो दीज 6 पार्ट विल बी टेकन फ्रॉम 6 डिफरेंट यूनिट्स. 7 यूनिट्स में से 6 यूनिट्स में से एक पार्ट लेकर के ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 फ्रेम होगा. इट मींस कंपल्सरी सेक्शन के लिए भी आपको सभी यूनिट्स को कवर करना होगा. आप कोई भी यूनिट नहीं छोड़ सकते. अगर आप स्पेसिमेन क्वेश्चन को पेपर को एनालाइज करेंगे तो देखिए फर्स्ट यूनिट कमर्शियल मैथमेटिक्स में भी आपको क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट. एल्जेब्रा सेकेंड यूनिट में से आपको क्वेश्चन मिला है. थर्ड यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से कोई क्वेश्चन नहीं मिला है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं मिलेगा. आपको 7 यूनिट्स में से 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो 1 यूनिट कोई सी भी लेफ्ट हो सकती है. ज्योमेट्री में से आपको कंपल्सरी सेक्शन में क्वेश्चन मिला है, मेंसुरेशन में से भी मिला है, ट्रिगोनोमेट्री में से भी, और लास्ट यूनिट स्टैटिस्टिक्स में से भी. सेक्शन बी के 4 से लेके 10 तक के क्वेश्चंस में भी ईच क्वेश्चन विल हैव 3 पार्ट्स, 3-3-4 ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा. मींस हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, तो जब आप 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो यू विल कवर 40 मार्क्स. If you are attempting question number 4, it means you have to attempt all the 3 parts of this question. आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसके सभी पार्ट्स आपको अटेम्प्ट करने होंगे. 7 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 7, 6, 9, जिसमें आपको 3 पार्ट्स में मिलके 2 पार्ट्स मिले, और इसमें जनरली सेकेंड वाला जो पार्ट होता है वो उज्जाइव से लिया जाता है, 6 मार्क्स कवर करता है, और 4 मार्क्स में आपको इसके साथ कोई भी अदर यूनिट्स में से क्वेश्चन मिल सकता है. बट इस बार स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में उज्जाइव में से कंपल्सरी सेक्शन में पूछा गया. लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो इसमें 2 पार्ट्स हैं 5 मार्क्स के. फर्स्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ लाइंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से पूछा गया है, और सेकेंड क्वेश्चन आपको हाइट एंड डिस्टेंस का अटेम्प्ट करना है.
तो अब देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज देखते हैं। ऑलरेडी हमने आपके साथ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो शेयर की है और अगर आप कंपेयर करेंगे वो वीडियो हमने शेयर की थी स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर रिलीज होने से पहले, बट अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट सेम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हुआ है स्पेसिमेन पेपर में। फर्स्ट यूनिट कमर्शियल मैथमेटिक्स की वेटेज है 9 मार्क्स की। चैप्टर वाइज अगर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में देखें तो 4 4 1, बट इट इज नॉट कंपलसरी कि शेयर्स एंड डिविडेंड 1 मार्क ही कवर करेगा। ये यूनिट 9 मार्क्स कवर करती है। आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे एमसीक्यूज में मोस्ट प्रोबेबली, और 2 पार्ट्स आपको इसके किसी भी सेक्शन में मिल सकते हैं, कंपलसरी सेक्शन में या फिर दोनों पार्ट आपको सेक्शन बी में भी मिल सकते हैं। वो इन तीनों में से किसी 2 चैप्टर्स में से होंगे। सेकेंड यूनिट एल्जेब्रा इज द लार्जेस्ट यूनिट बट इजीएस्ट यूनिट। इजी क्यों है? बिकॉज इसमें आपको सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ट्राई करने होते हैं। अगर आपको वर्किंग रूल फॉर्मूला लर्न है तो बहुत इजी होते हैं एल्जेब्रा के क्वेश्चंस, और ये यूनिट 30 मार्क्स कवर करती है। इसमें अगर आप काउंट करें तो 6 चैप्टर्स हैं और इन 6 चैप्टर्स में से आपको मोस्टली 8 पार्ट्स मिलेंगे, 1 पार्ट फ्रॉम ईच चैप्टर, एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ज्यादातर 2 पार्ट्स मिलते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से अगर आप देखें तो एक पार्ट ये है और एक ये है। इसी तरीके से रेशियो एंड प्रपोर्शन में से भी 2 पार्ट्स मिलेंगे। लास्ट वाला चैप्टर एपी एंड जीपी में से इन जनरल 1 क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। अगर एपी का है तो जीपी में से नहीं पूछा जाएगा, जीपी में से एमसीक्यू आपसे ट्राई करवा लेंगे। थर्ड यूनिट ज्योमेट्री की वेटेज है 14 मार्क्स के। इसमें इन जनरल रिफ्लेक्शन में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम होता है। सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला और इक्वेशन ऑफ लाइन में से मिलके 9, 8, 9, 10 इनमें से कोई मार्क्स कवर किया जाता है। इसमें से टोटल इन दोनों चैप्टर्स में से 3 पार्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। 1 पार्ट फ्रॉम सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेकेंड पार्ट फ्रॉम इक्वेशन एंड लाइन, एंड थर्ड पार्ट विल बी बेस्ड ऑन बोथ चैप्टर्स, जिसमें आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी होगी एंड सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला विल बी यूज्ड। फोर्थ यूनिट ज्योमेट्री की वेटेज है 22 मार्क्स की। इसमें आपको 5 चैप्टर्स कवर करने होंगे। इसमें लोसाई एंड कंस्ट्रक्शन में से जनरली कंबाइंड होके क्वेश्चन मिल जाता है 4 मार्क्स का, और बाकी सिमिलैरिटी सर्कल्स और इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स में से आपको 1 क्वेश्चन तो मिलेगा ही। सर्कल्स और इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स में से आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेगा जो इनके कॉम्बिनेशन का होगा। नेक्स्ट मेंसुरेशन, इट विल कवर 3 शेप्स, सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर, 2 पार्ट्स एंड 1 एमसीक्यू। इसमें से आपको अटेम्प्ट करना होगा। सिलेंडर और कोन से भी हो सकता है, कोन स्फेयर से भी, स्फेयर सिलेंडर से भी। ट्रिगोनोमेट्री 10 मार्क्स आपकी कवर करेगी। आइडेंटिटीज एंड हाइट एंड डिस्टेंस 2 पार्ट्स हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में से इन जनरल 1 पार्ट पूछा जाता है और 2 पार्ट्स फ्रॉम आइडेंटिटीज। स्टैटिस्टिक्स विल कवर 16 मार्क्स एंड दीज 16 से भी ज्यादा, इसमें से 1 or 2 मार्क्स और भी वेरी हो सकता है। एंड दिस इज अ स्कोरिंग यूनिट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन इन जनरल ओजाइव 6 मार्क्स का होता है और उसके साथ 4 मार्क्स का कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाता है। स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में ओजाइव से कंपलसरी सेक्शन में क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाया गया है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में से ओजाइव और हिस्टोग्राम दोनों का क्वेश्चन हो सकता है। 6 मार्क्स ओजाइव एंड 4 मार्क्स हिस्टोग्राम। अदरवाइज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से 2 पार्ट्स होंगे। टोटल 3 पार्ट्स इन दोनों सेक्शंस में से आपको मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी में से आपको सिंगल 1 पार्ट मिलेगा, चाहे वो कंपलसरी सेक्शन में हो और चाहे सेक्शन बी में हो। Now I would like to say you that every year we share model papers with you based on new pattern and new syllabus given by the council. आप लास्ट ईयर का भी रिजल्ट देख सकते हैं। 5 और 6 मॉडल पेपर्स हमने शेयर किए थे स्टूडेंट्स के साथ और मोस्टली बोर्ड एग्जामिनेशन में उसी पर बेस्ड और उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे गए थे। डिजिट्स डिफर हैं बट पैटर्न और क्वेश्चन सेम थे, और इसी सीक्वेंस में इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए भी हम मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। वी आर विद यू फॉर फुल प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। टेक केयर।